हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 12 को डिस्कस करेंगे। आज हमें समझना है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो आइए शुरू करते हैं। When we go on dividing matter physically, then a stage will come when particle obtained cannot be divided further. जब हम किसी मैटर को फिजिकली तोड़ने लगते हैं, डिवाइड करने लगते हैं, तो एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पार्टिकल को और आगे तोड़ा नहीं जा सकता और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। These पार्टिकल फॉर्म द मैटर, और इन्हीं पार्टिकल से मिलकर मैटर बना है। कैन यू टेल व्हाट डू वी कॉल दैम साइंटिफिकली? क्या आप कह सकते हैं कि उनको साइंटिफिकली यानी साइंस की भाषा में उनको क्या कहा जाता है? अब है साइंटिफिकली दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। साइंटिफिकली इनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल जो होता है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट इसको कह सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल मैटर का फंडामेंटल या बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। These molecules can further be divided chemically to form another indivisible particle known as atom. अब इन मॉलिक्यूल्स को फिर आगे केमिकली डिवाइड किया गया तो वहाँ से हमें एक इनडिविजिबल पार्टिकल मिला। कैसा पार्टिकल मिला? इनडिविजिबल, यानी इसको फिर फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे पार्टिकल को नाम दिया गया एटम। क्या नाम दिया गया? एटम। एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। तो एटम जो है वो सारे मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसका मतलब है कि चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, सभी एटम से ही मिलकर बने हैं। सारे मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, सब छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिनका नाम है एटम। अब जैसे कि एक वॉल होती है ना, किसी बिल्डिंग में एक वॉल है और वॉल जो है वो किससे बनी होती है? ब्रिक्स से बनी होती है ना। उसी तरह से सभी मैटर जो हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। आपके आसपास की सारी चीज़ें एटम से ही बनी है। बुक है, पेंसिल है, रबर है, इवन हमारा जो बॉडी है वो हमारी बॉडी भी एटम से ही मिलकर बनी है। अब जैसे कि कोई आयरन का टुकड़ा है तो वो भी एटम से बना है, गोल्ड की रिंग है वो भी एटम से बनी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल उस एलिमेंट की तरह हो, उसको हम एटम कहते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे सोडियम का, जैसे सोडियम है ना, तो ये सोडियम जो है सोडियम एटम से मिलकर बना हुआ होगा, है ना। ये सोडियम एटम से मिलकर बना हुआ होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होगा। बहुत छोटे 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 हाइड्रोजन एटम होंगे, उनसे मिलकर हाइड्रोजन बना है। सोडियम जो है वो सोडियम के एटम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ बिग आर द एटम्स? कैन वी सी देम? ये एटम कितने बड़े होते हैं? क्या हम उनको देख सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि एटम जो है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। देखिए यहाँ लिखा है एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन। तो एटम जो है वो सबसे छोटा, इनविजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते, इनडिविजिबल जिसको तोड़ नहीं सकते, ऐसा पार्टिकल है किसी मैटर का सबसे छोटा इनडिविजिबल और इनविजिबल पार्टिकल है एटम। अब ये छोटा इतना है कि हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते या हम इसे किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें लिखा है कि 1 thin sheet of paper consists of million of atoms। जो अगर आपकी बुक है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो अगर कई लाख करोड़ एटम को हम लोग सीधा सीधा लगा देना तो मुश्किल से इतने पतले बन पाएंगे जितने कि आपकी कॉपी का एक पेपर होता है। परमाणुओं का आकार नैनोमीटर में नापा जाता है। नैनोमीटर को एनएम लिखते हैं और 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, या इसको 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग भी कह सकते हैं।
अब इसको देखते हैं। ज़्यादातर परमाणु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, है ना, जिससे ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर पदार्थ के दूसरे कणों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। यानी ये फ्री स्टेट में रहना नहीं चाहते, स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं रहते हैं, और ये सेम तत्व के परमाणु के साथ या फिर दूसरे तत्व के परमाणु के साथ मिलकर एटम बनाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु और ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में मिल गए और O2 बन गया ऑक्सीजन का अणु। ठीक है। अब है विभिन्न पदार्थों का सापेक्ष आकार। तो ये आपस में आकार की तुलना की गई है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु 10⁻10 मीटर, इसी तरह से जल का अणु 10⁻9 मीटर, रेत का कण है 10⁻4 मीटर, चींटी का है 10⁻2 मीटर और तरबूज का 10⁻1 मीटर लगभग। अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। परमाणु और अणु क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो दोनों की परिभाषा हम लिख देंगे और उदाहरण दे देंगे। परमाणु की हम लिखेंगे, परमाणु तत्व की मूलभूत इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। इसका एग्जाम्पल दे देंगे, हाइड्रोजन के अणु, है ना, हाइड्रोजन परमाणु और एक आयरन का परमाणु, है ना, दो एग्जाम्पल दे देंगे। इसी तरह से अणु के बारे में भी लिखेंगे कि अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं के आपस में मिलने से बने होते हैं और यह सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई होते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल दे देंगे हम। इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे कि CO2, है ना, इसी तरह से H2O, है ना, दो एग्जाम्पल दे देंगे। और अगर आप O2 देना चाहें तो O2 यहाँ पर भी है ना, O2, है ना, तो ये भी दे सकते हैं। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें खाली स्थानों को भरना है। द साइज ऑफ एटम्स आर मेजर्ड इन नैनोमीटर, है ना, नैनोमीटर लिख देंगे। नैनोमीटर इक्वल टू डैश मीटर। तो नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। अब है वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना मीटर। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो भी 10⁻⁹ मीटर के होता है और नैनोमीटर में ये हो जाता है 0.27 नैनोमीटर। ठीक है। अब चौथा नंबर है एटम ऑफ हाइड्रोजन, कितना नैनोमीटर होता है, वो होता है 0.1 नैनोमीटर। ये दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम एनी 3 एटम्स। तो 3 एटम्स के नाम लिख देने हैं। आप लिख दीजिए हाइड्रोजन एटम, आयरन एटम और तीसरा लिखना है तो लिख दीजिए कैल्शियम एटम। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर अच्छी तरह से समझ में आई तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।